भारती न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची हुई है रिविलगंज नगर पंचायत में और यहाँ पे जो उप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं रेवाती रमन गिरी जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार जो चुनाव देखा जाए तो काफ़ी नज़दीक है, तो चुनाव में इनका आने का कारण क्या है और किस मुद्दा को लेके किस नई सोच के साथ इस बार रिविलगंज नगर पंचायत से ये सामने है। खैर आगे हम इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको भी स्वागत है। आप सबसे पहले कि आपके चैनल का स्वागत है। हमको इस योग्य समझे कि आप हमको खोजते-खोजते यहाँ तक पहुँच गए। जी, तो इस बार रिविलगंज नगर पंचायत से उप चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में सामने है, तो चुनाव में आने का कारण क्या हुआ? मुद्दा क्या है? क्या मैनिफेस्टो के साथ इस बार चुनाव लड़ने आए हैं? देखिए, मुद्दा ये है कि आज़ादी के बाद से ही सबसे पुराना नगर पालिका है। ये बिहार का चौथा नगर पालिका है। जो भी मने सरकार की व्यवस्था थी, जो भी चेयरमैन आए, वाइस चेयरमैन आए, वार्ड कमिश्नर आए, इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। यहाँ के जो बाज़ार थी कि यहाँ हवा मने जल मार्ग से जहाज़ से यहाँ से बाज़ार चलती थी। बहुत बड़ी-बड़ी आढ़तें थी, वो सब बंद हो गई। शहर की विकास नहीं, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है यहाँ पर। इसलिए इस सब सोचकर आज सरकार की जो नई नीति एक लागू हुई है कि वाइस चेयरमैन, चेयरमैन का चुनाव जो डायरेक्ट होगा, इसी को हम देखते हुए हम कहें कि नहीं, जो आदमी की अब आवश्यकता है, अब बाहुबल और पैसा वालों की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हमने अपना दावेदारी दिया और गांव के भ्रमण भी कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान गांव में यही हो रहा है कि उत्साह काफ़ी है। लोग कह रहे हैं कि नहीं बाबा, आपने बहुत ठीक किया है। यही चीज़ तो है। क्षेत्र में किस तरह की समस्याएँ सामने हैं? देखिए, क्षेत्र में तो एक तो घर लोग बनाए देते हैं, वहाँ रोड नहीं है। पानी की समस्या है। ये सरकार की जो नीति जो है, तो ज़मीन पर उतर नहीं रही है। घूसखोरी, दलाल ये सब बढ़ चुकी है। उसको रोकने के लिए सही आदमी की आवश्यकता है। रोड बने, नाली बने, उसमें एक पैसा की घूसखोरी ना हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी को सुविधा आप देते हैं तो सुविधा नहीं मिलती। इस घर देख रहे हैं ना, इस घर की जो है टैक्स नगर पालिका लेता है, लेकिन टैक्स के अनुसार इनका विकास नहीं है। तो जब हम इनको देते हैं तो हमको लेने में क्या हक? तो ये बात जनता की आवाज़ सदन में जो है नगर पालिका की सदन होती है, वो अपने आप में एक कैबिनेट मंत्री की दर्जा होती है। वो अपने आप में एक एथी बोर्ड है। वो प्रस्ताव अपने आप पारित करती है। तो उसको प्रस्ताव को यहाँ जनता की हक वहाँ पारित की जाए, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। इस चुनाव को जो सीधे जनता से जोड़ दिया गया है चेयरमैन और उप चेयरमैन पद को, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि इससे पहले एक चीज़ समस्या सामने था कि बहुत सारे वार्ड पार्षदों को खरीद-बेच किया जाता था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि जनता अपनी प्रतिनिधि चुनेगी। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का चुनाव जो डायरेक्ट कर दिया है, तो ये जनता अपनी चुनेगी अपनी पसंद से। सबसे पहले था कि वार्ड कमिश्नर लोग जीतते थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन चुनते थे। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन अपने सत्ता बचाने में, वार्ड कमिश्नरों के खुश करने में काम नहीं होता था। ये बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या को दूर करने के लिए इस सरकार ने जो किया, इसके लिए सरकार बहुत बड़ा जो योगदान लिया, उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। जी, तो एक और बात हम कहना चाहेंगे जो चुनाव ये उप चेयरमैन का होने वाला है, प्रत्याशी तो बहुत सारे सामने आएँगे और जनता ही चुनाव करेगी, जो भी प्रतिनिधि बन के आएँगे सामने। तो जनता का किस तरह का समर्थन मिल रहा है और क्या कहना चाहेंगे जनता से आगामी चुनाव को लेके? जनता से तो हमको बहुत समर्थन मिल रहा है, हर गांव में समर्थन मिल रहा है, हर घर से समर्थन मिल रहा है। हम जनता से यही अपील करें कि आप एक बार हमको चांस दीजिए, और यदि हमने उस पर खड़ा नहीं उतरा, तो मैं प्रखंड विश्वत्री का पूर्व सदस्य भी हूँ। राजनीति आज हम 91 से छात्र संघ से कर रहे हैं। इसके बाद हम भविष्य में यदि हम खड़ा नहीं उतरे, तो अभी कोई इतनी बहुत बड़ी उम्र नहीं है, राजनीति ही छोड़ दें।
जब हमने किसी का विकास के लिए काम नहीं किया तो फिर राजनीति करने से क्या फायदा। तो क्या लग रहा है, लड़ाई में कोई सामने है? अभी तो लड़ाई में हमारे सामने कोई है नहीं। हम समझते हैं कि आने वाले दिन में भी जब वोटिंग होगी उस समय भी हम ही एक नंबर में रहेंगे, हम ही जीतेंगे। तो हम किसी भी चुनाव के बारे में अगर बात करें तो एक और कॉमन समस्या सामने आती है, जाति फैक्टर। क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जाति फैक्टर काम नहीं पड़ेगा। रिविलगंज थाना में एकमात्र मेरा गांव है बुदना मठी, वहाँ लमसम 2800 वोटर हैं, लेकिन ये जो रिविलगंज नगर पालिका है 57,700 वोटर हैं। तो 57,700 में 2800 का मायने निकालिए तो कुछ नहीं है। तो जाति फैक्टर कुछ नहीं है। हाँ, जाति फैक्टर पर जो लड़ने आएंगे उनके लिए होगा, लेकिन हमारे लिए जाति फैक्टर कुछ नहीं है। हम सबके हैं, सब जात का हमको प्रभाव मिल रहा है और सब जात हमारे साथ हैं। हम जो यहाँ बैठे हैं यहाँ भी सब जात की बहुलता है, सभी जाति के लोग हैं। हमारे जाति के लोग यहाँ एक भी घर नहीं है, लेकिन हमको यहाँ आनंद मिलता है। ये है सिमरिया गुड़िया छपरा चट्टी, ये यादव बहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोग हमको अपार प्यार देते हैं। इन्हीं लोगों के कहने पर लगने पर हमने अपना अथी किया। तो रिविलगंज नगर पंचायत से अगर जनता आपको मौका देती है तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, रोड नाला हर घर तक पहुंच जाए, पानी की व्यवस्था हर घर तक हो जाए। इस जो सरकार की स्कीम है कि हर घर में शौचालय बन जाए, तो उसकी व्यवस्था की कि रोड पर आए होंगे तो बहुत गंदगी दिखाई देगी, वो सब समस्या हट जाए। ये चीज़ हमारी पहली प्राथमिकता में है। हर घर को राशन मिलना ज़रूरी है, तो राशन कार्ड बन जाए, गरीब की इंदिरा आवास के जो पैसा आ रहा है वो मिल जाए। यही चीज़ हमारी प्राथमिकता में है। कुछ पर्व सामने है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जनता को? पर्व जो है शब बारात है, होली है, महाशिवरात्रि है। इसमें हम जनता को कहेंगे कि इसमें प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। आप प्रभु के प्रति विश्वास रखिए, आप अपना काम कीजिए, लगन और मेहनत से काम कीजिए और भगवान के प्रति आस्था रखिए। कोई सर्वधर्म अपनी धर्म पर अपनी कायम रहें और उस पर अपना भगवान की श्रद्धा विश्वास रखें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।